हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th एसएसटी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना 9th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, लोकतंत्र क्या है। फिर अपन ने क्लास में होने वाले वाद विवाद के बारे में देखा था। साथ में अपन ने देखा था कि अलोकतंत्रात्मक देश किन्हें कहते हैं और उसके अपन ने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। उसके बाद अपन ने देखा था कि लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा आई थी ना, कि ऐसा शासन जिसमें जो शासक का चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन कहते हैं। और उसके बाद अपन ने देखा था कि लोकतंत्र से संबंधित कुछ सवाल। अब जो लोकतंत्र संबंधित सवाल आपको याद है ना बच्चों, फर्स्ट वीडियो अगर जो आपने देखी हो तो उसके अंदर अपन ने बताया था कि शासक कौन होगा, शासक का चुनाव कैसे होगा, शासक का चुनाव कौन लोग करेंगे और उनका स्वरूप कैसा होगा। तो इन सवालों का जवाब अब हमको आज इन विशेषताओं से मिलेगा बच्चों। आज अपन देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होती है। अपन बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र के अंदर अपन ने पहले ही कह दिया है कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें लोग खुद ही लोगों का चुनाव करते हैं ताकि वो अपने ऊपर कार्य कर सके, अर्थात लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर जो अंतिम निर्णय जो लेना है, यानी कोई भी देश के अंदर कार्य होगा, कोई नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, उनमें फेरबदल होगा, लोगों के लिए जो कार्य होगा, उसमें जो अंतिम निर्णय कौन लेगा, वे लोग लेंगे जिनका चयन लोगों ने ही किया है। तो लोकतंत्रात्मक शासन की पहली विशेषता क्या है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने गए जो शासक हैं, जो लोग हैं, उन्हीं के पास होता है। अब बच्चों, इसके अंदर कुछ अपवाद है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप सबको पता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली चल रही थी उसको खत्म कर दिया, उसको हड़प दिया और सैनिक सत्ता वहां पर कायम कर दी थी और उसी वक्त कारगिल युद्ध भी हुआ था। तो जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उसने क्या किया था, सबसे पहले तो क्या करा कि वहां का जो प्रधानमंत्री था उसको बंदी बना लिया और उसकी जगह वो खुद ही पहले तो मुख्य कार्यकारी बन गया क्योंकि वो सेनाध्यक्ष था, फिर वहां का वो प्रधानमंत्री बना, फिर वो राष्ट्रपति बन गया और फिर उसने दबाव में डालकर जबरदस्ती लोगों से जनमत संग्रह करके 5 साल के लिए वापस वो वहां का प्रधानमंत्री बन गया। तो बच्चों, ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसको अपन नहीं कहेंगे। तो पाकिस्तान इसका एक अपवाद है। दूसरा सीरिया के अंदर होता तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन वहां पर एक बाथ पार्टी चलती है और वहां के लोगों के ऊपर इसका एक कार्टून भी आपकी बुक में अंदर दे रखा है कि वहां क्या है, सभी ये माना जाता है कि जो बाथ पार्टी है वही राष्ट्रवादी पार्टी है, बाकी सारी पार्टियां राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं। और ऐसा वहां पर दबाव है, इतना प्रेशर है कि जो लोग इस बाथ पार्टी के सदस्य होंगे, जो राष्ट्रवादी के साथ चलेंगे, वही राष्ट्रवादी हैं, वही सच्चे देशभक्त हैं, और जो अन्य पार्टियां हैं वो सारी राष्ट्र विरोधी। ऐसी गलत धारणा और ऐसा गलत प्रेशर के द्वारा वहां पर क्या हुआ था, लोकतंत्रात्मकता को खत्म करके और ऐसी पार्टी वहां पर शासक बन गई और धीरे धीरे सीरिया का फिर पतन हो गया। तो एक पाकिस्तान इसका एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हो गया सीरिया। इसके बाद आपकी बुक में कार्टून भी दे रखा है जिसके अंदर एक डस्टबिन बना रखा है और वो डस्टबिन क्या है, सैनिक बना रखा है जिसके हाथ में बुलेट है और उसके अंदर लोकतंत्र को डाल दिया गया है। तो ये यहाँ पर ये बता रहा है वो कार्टून कि सैनिकों के हाथ के अंदर यदि आपका लोकतंत्र है तो उसको आप लोकतंत्र नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो तानाशाही हो गई। तो बच्चों, लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, उन लोगों को होता है जिनका चुनाव लोगों ने ही किया है। तो इसके अपवाद के रूप में अपने पाकिस्तान और सीरिया को देख लिया। दूसरी इसकी विशेषता है निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव। बच्चों, जब लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव चलता है तो निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतलब जितनी भी पार्टियां, जितने भी उसके अंदर जो इसके जो चुनाव के अंदर जो प्रतिनिधि उतरते हैं उन सबको जीत और हार का समान अवसर मिलना चाहिए। यानी प्रत्येक जितना भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन सबके लिए जीत और हार के समान अवसर होने चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। ऐसा नहीं कि गलत गलत हथकंडे अपनाए, बंदूक की दम पर या मतपेटियों को चुरा करके, और इस प्रकार यदि लोकतंत्रात्मक चुनाव प्रणाली चलती है तो हम उसको लोकतंत्र नहीं कह पाएंगे। वही लोकतंत्रात्मक चुनाव प्रणाली लोकतंत्र बनेगी जहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र बिना डर के जहाँ पर चुनाव प्रणाली होती हो। और यहाँ पर यह बात और भी
कि एक से अधिक वास्तविक राजनीतिक विकल्प के रूप में होने चाहिए, यानी जो प्रतिद्वंदी है ना वो वास्तविक प्रतिद्वंदी होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि फर्जी डमी वहाँ पर खड़े कर दिए गए और बिना खोप के वास्तविक यदि उसके अंदर कंपटीशन है तभी उसको अपन लोकतंत्रात्मक चुनाव प्रणाली कहेंगे। तो इसकी दूसरी विशेषता है निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव, जिसमें एक से अधिक वास्तविक राजनीतिक विकल्प होने चाहिए। लेकिन बच्चों इसका क्या अपवाद है, अपन यहाँ पर चीन और मेक्सिको लिए, चीन के अंदर होता तो चुनाव है, हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन जो वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका ही बोलबाला है, यानी जो भी नेता चुना जाएगा, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी शासक बनेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा। यदि कोई छोटी मोटी दूसरी पार्टियां हैं तो वो भी उसी में मर्ज हो जाती है। तो बच्चों इसको अपन लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं कहेंगे। इसी प्रकार मेक्सिको के अंदर भी सैनिकों की तानाशाही है, तो उसको अपन लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए निष्पक्ष व स्वतंत्र बिना खोप का चुनाव होना चाहिए, जहाँ पर कोई भी गलत तरीके गलत हथकंडे अपना करके चुनाव नहीं जीता जाता हो। सभी चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन उसके साथ समान जीत और हार के अवसर होने चाहिए, जहाँ पर वास्तविक कंपटीशन होना चाहिए, एक से अधिक विकल्प होने चाहिए और वो भी वास्तविक विकल्प होने चाहिए, तभी अपन इसको लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहेंगे। तीसरा है प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार और प्रत्येक वोट का समान मूल्य हो। हमारे भारत के अंदर ऐसा ही होता है कि जब चुनाव होता है तो 18 वर्ष से अधिक उम्र का, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गोरा, काला, अमीर, गरीब कोई भी हो, 18 वर्ष से अधिक हो और मतदाता सूची के अंदर उसका नाम हो, तो उसको वोट देने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को एक वोट, 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है। ऐसा नहीं कि ये बड़ी जाति का है, ऊंचे धर्म का है तो इसका वोट अधिक वैल्यू रखता है और ये नीची जाति का है या छोटे धर्म का है या गरीब है तो उसके वोट को कम वैल्यू दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बहुत बड़े व्यवसायी अनिल अंबानी जी को ले लीजिए, उनके वोट की जो वैल्यू है वो एक लारी चलाने वाले व्यक्ति के वोट की वैल्यू के बराबर है। यदि कोई चुनाव हो रहा है और कोई एक जो प्रतिद्वंदी है उसको 100 वोट मिले और एक प्रतिद्वंदी को 99 वोट मिले और इसका जो 100वां वोट था वो एक गरीब किसान का था और यहाँ पर जो 99 वोट था वो एक मुकेश अंबानी का था, तो दोनों ही वोट का समान अधिकार था। यदि इसको चाहे यहाँ पर इसके पास मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का इसके पास वोट है, लेकिन क्योंकि उसको 99 वोट ही मिले तो ये हारेगा और इसका जो 100वां वोट था वह गरीब किसान का वोट था, तब भी ये प्रतिद्वंदी जीतेगा। तो जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें जो प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट का जो वैल्यू होती है वो भी समान होती है। और इसकी चौथी विशेषता है संवैधानिक कानून व नागरिक अधिकारों का सम्मान। लोकतंत्र के अंदर जो भी शासक बनता है, जो लोगों ने चुना है, उसको एक नियम, कायदे, कानून के अंदर रह करके ही कार्य करना होता है। वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। उसको जब चाहे हमारे जो लोग होते हैं वो तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि वो मनमर्जी नहीं कर सकते। यदि उसने कानूनों के अंदर बदलाव किया, जो हमारा संविधान चल रहा था उसके अंदर यदि उसने छेड़छाड़ करी, लोगों के साथ अन्याय हुआ, तो लोग उसको वापस बदल सकते हैं। तो जो भी शासक होगा उसको संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा, तभी वो शासन कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जनता के हाथों में है। जनता जब चाहे तब अपना जो शासक है उसको बदल सकती है। 5 वर्ष के लिए यदि उसको चुना गया है, लेकिन यदि सरकार असंतुष्ट होती है तो बीच में भी चुनाव हो सकते हैं और उसको बदला जा सकता है। सामने अपोजिशन पार्टी भी होती है जो भी उसके कार्यकलाप के ऊपर भी नियंत्रण रखती है, जिससे उसको एक निश्चित दौरे, एक नियमित जो लाइन होती है लक्ष्मण रेखा, उसके अंदर रह करके ही एक लिमिट के अंदर ही कार्य करना होता है। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको लोकतंत्र की सारी विशेषताएं बता दी। तो जो अपने जो पिछले जो वीडियो के जो सवाल थे उन सवालों का जवाब इसकी विशेषता में आ गए। सारी विशेषताएं बता दी मैंने आपको कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होती है, जिसमें अपन ने पाकिस्तान, सीरिया और एक कार्टून के बारे में से बताया कि इसके अपवाद क्या है। दूसरा, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव होता है। एक से अधिक वास्तविक राजनीतिक विकल्प होते हैं, यानी इसके अंदर जब चुनाव होता है तो एक से अधिक पार्टियां चुनाव में उतरती है। लेकिन इसका जो अपवाद था वो चीन और मेक्सिको का एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। फिर
प्रत्येक वयस्क नागरिक को 1 वोट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होता है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि गरीब किसान या मजदूर का वोट, चाहे वो कितना भी बड़ा मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, उसके दोनों के वोट की वैल्यू सेम होती है। और फिर मैंने चौथा एग्जाम्पल बताया संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों का सम्मान, कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो भी शासक होता है उसको हमारे संविधान के नियमों को मानना होता है और नागरिकों के कानूनों की नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी करनी होती है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके आगे का जो पार्ट बच गया है, इस पूरे का जो सारांश है उसके साथ में कुछ और बातें भी बताऊंगी। तो बच्चों आप मेरे इन दोनों ही वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, 1 से 2 बार उसको रिवीजन करिए, बार बार वीडियो को देखिए और इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी बनाइए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों अपन अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।